अक्सर लोगों से आपने सुना होगा जब कॉकटेल ने बच्चे दिए हुए हों तो सनफ्लावर सीड्स नहीं डालना चाहिए। मेरी एक बहुत पुरानी वीडियो थी जिसमें मैंने ये बात कही थी, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। बहुत सारी गलतियां आपसे भी होती हैं, दूसरे लोगों से भी होती हैं, हमसे भी होती हैं और आगे भी हो सकता है होनी हो, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर आपका कॉकटेल सिंपल दाना बहुत ज्यादा शौक से खा रहा है और जल्दी जल्दी खाता है, खत्म कर देता है और उसी के साथ आप सॉफ्ट फूड भी डालते रहते हैं, तो ये बात सच है कि ऐसा करने पर कॉकटेल के बच्चे बहुत अच्छे पलते हैं और कॉकटेल अपने बच्चों की भराई भी बहुत अच्छी करवाता है। भराई के लिए आप भुट्टा भी डाल सकते हैं, जिसको मकई कहते हैं। कच्चा भुट्टा, कटर भुट्टा कभी नहीं खाएंगे, ये सख्त हुआ हुआ भुट्टा कभी नहीं खाते। आप इनको कच्चा भुट्टा पानी वाला दे सकते हैं। लेकिन सूरजमुखी के बीज यानी कि सनफ्लावर सीड्स जो है, क्या वो देना गलत है? अगर हम वो देंगे तो कोई मसला तो नहीं हो जाएगा? मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नहीं दे रहे तो इट्स ओके, वो वैसे भी महंगा है। अगर आपके बर्ड्स आपका दाना जो है वो खा ही नहीं रहे, काफी कम खा रहे हैं, या आपको लगता है कि दाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे, सिर्फ सॉफ्ट फूड खा रहे हैं, तो ऐसे में आप सनफ्लावर सीड्स एक मुट्ठी भर के अलग प्याले में डाल सकते हैं। और अगर वो खा लेते हैं शौक से आपके कॉकटेल सनफ्लावर सीड्स को और बच्चों को फीड करवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। और जहां तक रही बात बच्चों के मरने की, और बच्चों के मरने की जो है बहुत सारी वजहें होती हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं, कोई एक वजह नहीं होती। बच्चों के मरने की सबसे पहली वजह ये होती है उन सूखे की बीमारी। यानी कि आपके बर्ड जो है वो बच्चों को फीड करवा रहे हैं, लेकिन उसमें नमी नहीं है जो वो खिला रहे हैं बच्चों को अपने मुंह से उगल के। अगर उसमें पानी कम है और दाना बहुत ज्यादा है या सॉफ्ट फूड नहीं है, तो ऐसे में बच्चों को सूखे की बीमारी हो जाती है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है, जिससे बच्चे मरते हैं। नेस्ट बॉक्स का वक्त पे साफ ना होना, ये भी आपके बच्चों के मरने की वजह हो सकती है। एक और वजह होती है कि आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड ही नहीं डाल रहे, वो खाली सूखा दाना, खुश्क दाना फीड करवा रहा है, जिससे बच्चे अमूमन मर जाते हैं, गर्मियों में खास करके ज्यादा मरते हैं। तो ये भी देखने में आता है। सारी गलती सनफ्लावर सीड्स की नहीं है, कभी कभार सनफ्लावर सीड्स डालना पड़ता है। मेरे पास जब बच्चे दिए हुए होते हैं और कॉकटेल दाना नहीं खा रहा होता, तो ऐसे में मैं सॉफ्ट फूड तो डालते ही डालता हूँ, लेकिन सनफ्लावर सीड्स भी फेंक देता हूँ। और जई तो ये बहुत शौक से खाते हैं, जई भी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद ये बच्चों को फीड करवाने लग जाते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हम अपना पानी साफ नहीं रखते या पानी वाली चीजें देते ही नहीं अपने बर्ड्स को, जिससे वो खुश्क दाने की भराई करा देते हैं अपने बच्चों को। और वो दाना, यही वजह होती है कि आपके बच्चे जब मरते हैं उनके दाना भरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो मर जाते हैं। अगर आपके बच्चों का पोटा भरा हुआ है फिर भी वो मरे हुए मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको एंटीबायोटिक लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ अपने बर्ड्स को नरम गिजा, पानी वाली गिजा भी देनी चाहिए, जैसे भुट्टा हो गया। हालांकि भुट्टा भी खुश्क है बहुत, खाली गीला दिखने में होता है, लेकिन जैसे ही वो पेट के अंदर जाता है तो बड़ी तेजी से वो खुश्क हो जाता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है? वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। आप डिफरेंट खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर किसको बोलते हैं इंडिया में, कई लोग पूछते हैं, तो आप नेट पे चुकंदर लिखेंगे तब भी वो नजर आ जाएगा भाई, फिर आपको पता चल जाएगा। आप लूसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चों की भराई में बहुत ही ज्यादा काम देती है। आप अपने दाने को गीला भी बना सकते हैं। वो किस तरीके से? उसमें कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड ऐड करके, या फिर उसमें प्रोटीन लिक्विड ऐड करके अपने बर्ड्स के दाने को गीला बनाया जा सकता है, जिससे वो दाना भी शौक से खाते हैं और दाने में भी गीलापन रहता है। अगर आपको प्रोटीन लिक्विड या कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड चाहिए तो ये आपको मेरे पास से मिल जाएगा। तरीका मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, अभी हम बात कर रहे हैं बहुत जरूरी। दाने के अंदर कॉकटेल जो सबसे ज्यादा शौक से खाता है, मैं आपको बताता हूँ, जई जो है वो कॉकटेल बहुत ही ज्यादा शौक से खाता है और बहुत तेज तेज खाता है। इसके बाद सूरजमुखी का बीज यानी कि सनफ्लावर सीड्स, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कॉकटेल बहुत शौक से खाता है। लेकिन अमूमन लोग ये समझते हैं कि जब बच्चे दिए हुए हो तो सिंपल दाना डालना ज्यादा सही रहता है। आप कोशिश करें सिंपल दाना डालें बिल्कुल, लेकिन बाजरे उसमें से बिल्कुल हटा दें। बाजरा आपने नहीं डालना। बाजरे के लिए कॉकटेल मुझे ऐसा लगता है कि बना नहीं है, क्योंकि ये खाते ही नहीं है बाजरे को। तो फिर ये अगर खा भी लें मजबूरन, तो बच्चों को फीड नहीं करवाते, और करवा भी दें तो पानी की कमी होने की वजह से बच्चे मारे जाते हैं। अगर आप दाना बनाते हैं तो कोशिश किया करें कि कैनरी सीड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें और बारीक कंगनी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मोटी कंगनी जो है वो थोड़ा उसका रेशो कम रखें, क्योंकि कॉकटेल जो है वो बारीक दाना बहुत शौक से खाता है। जैसे लाल बारीक कंगनी हो गई, बारीक कंगनी हो गई, उसके अलावा कैनरी सीड हो गया, और बहुत ही मामूली सा सावा, ये बहुत शौक से खाता है। बहुत ही कम सावा डालना होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो सकता है आपके बर्ड के लिए। तो वो ये जो है चीज़ें पसंद करते हैं। अगर आप अपना सीड मिक्स बना रहे हैं तो कोशिश करें, देखें उसमें क्या क्या चीज़ें, और अगर आप दाने में जई ऐड करवा लें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। कॉकटेल ब्रीड किन किन चीज़ों पे, किन किन चीज़ों से आता है? सॉफ्ट फूड जितना ज़्यादा खाएगा कॉकटेल, उतनी जल्दी ब्रीड पर आ जाता है, क्योंकि जब पेट भरा होता है तभी परिंदा मस्ती में आता है। एक भूखा परिंदा कहाँ मस्ती करेगा, उसके जहन में कहाँ आएगा, और वह खाने के लिए ढूंढेगा। कई लोग नया नया कॉकटेल लेकर आते हैं किसी जगह से, तो वो कुछ भी नहीं खा रहे होते, दाना भी नहीं खा रहे होते, लेकिन सूरजमुखी का बीज देख के नीचे उतर जाते हैं। सूरजमुखी का बीज देखकर अगर वो नीचे ना उतरे, तो आप उनको जई डाल के देखें। जई देख कर भी अगर वो नीचे ना उतरे, तो आप पालक डालें।
क्योंकि वेजिटेबल पालक और लूसन ऐसी चीज़ है कि कॉकटेल जो है बस वो खींचा चला आता है उसकी तरफ। यही तरीका होता है किसी भी कॉकटेल को कंफर्टेबल करने का और बच्चों को बचाने का। बच्चों को भी आप इसी तरह बचा सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, ये अपने बॉक्सेस को हमेशा जब भी बच्चे हैच होना शुरू हो जाएं तो आपने 10-15 दिन तक बॉक्स डेली चेक करना है, क्योंकि कॉकटेल के बच्चे एक्सपायर बहुत होते हैं। अगर 5 दिए हुए हैं तो मर मरा के 3 बच जाएंगे आपके पास। कई लोगों के पास तो ऐसा भी होता है जो केयरलेस होते हैं, जिनको पता नहीं चलता, उनके पास 2 बच्चे बचते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। और कईयों के पास तो सारे ही मर जाते हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कौन से वेदर में कौन सा खाना देना है कॉकटेल को। सारी गेम इस चीज़ की है कि इनको वेंटिलेशन चाहिए, इनको हवा चाहिए, ऐसा सेटअप चाहिए जिसपे हवा की आमदोरफ्त हो, खुला माहौल हो। अगर आप इनको बंद बंद रखेंगे और गर्मियाँ आ रही होंगी, गर्मियों में ये ब्रीड कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे ये गर्मियों का ही परिंदा है, गर्मियों में खुश रहता है, लेकिन जब बिल्कुल लू चल रही हो या हब्स हो रहा हो, आपने कमरे के अंदर बंद कर दिया, फिर उसके अंदर फिर बॉक्स लगा हुआ है, ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर और हीट होती है। इस तरह फिर क्या होता है कि वो इतना कंजेस्टेड होता चला जाता है गर्मियों के सीजन में। बच्चे तो वो दे रहा होता है, बच्चे भी निकल रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चे सर्वाइव ही नहीं करते। उसकी वजह यही होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कब किस मौके पे क्या चीज़ करनी है, किस तरह रखना है। अगर आप दाने पर बहुत गौर करते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है आपके पास, तो आप अपने पिंजरों पर भी गौर करें। पिंजरे भी बड़े होने चाहिए, छोटे नहीं। आप इनके पिंजरे देख रहे हैं, सामने पिंजरे जो दिखाए जा रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े पिंजरे हैं, उनके बॉक्सेस भी बहुत बड़े हैं। देखें कितनी स्पेस है बच्चों के बाद भी। बच्चे हैं अंदर, माँ है, लेकिन उसके बावजूद बॉक्स में बहुत ज़्यादा स्पेस है। क्योंकि बॉक्स की हाइट इतनी मैटर नहीं करती जितनी उसकी लेंथ, यानी कि जो बेसमेंट है वो बड़ी होनी चाहिए, ताकि बच्चे अगर 5-6 दिए हुए हैं तो माँ बाप भी अंदर आराम से बैठ सकें। बच्चे जब 11-12 दिन के हो जाते हैं तो बहुत बड़े हो जाते हैं, जाहिर है बॉक्स में फिर जगह नहीं रहती और पेरेंट्स के उतरने की भी जगह नहीं रहती। इसलिए भी बच्चे फिर कमज़ोर रह जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स गर्मी से या एकदम परेशान होकर हब्स की वजह से अंदर ठीक से उतरते नहीं हैं। कुछ बच्चों को फीड करवाते हैं, कुछ को कम करवाते हैं, कुछ को नहीं करवाते, तो इस वजह से कुछ बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं। बॉक्स जितना बड़ा होगा आपके लिए उतनी अच्छी अवेलेबिलिटी हो सकती है कि आप अच्छे से अवेल कर सकते हैं उस चीज़ को, अपने बर्ड्स के बच्चों को, मैक्सिमम चिक्स को बचा सकते हैं। चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। अगर कोई चीज़ कोई कहता है कि भाई सूरजमुखी के बीज ना डालें, गर्म होते हैं या तेल बहुत होता है इसमें, या इसका जो छिलका है वो हजम नहीं होता कभी कभार बच्चों को, अगर बच्चों के हलक में चला जाए, तो ये बातें ठीक होंगी अपनी जगह। लेकिन अगर आपका बर्ड कुछ भी नहीं खा रहा, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो सूरजमुखी का बीज बहुत शौक से खाते हैं बर्ड्स, होना ज़रूर चाहिए घर में, थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। और अगर बच्चे दिए में कुछ भी नहीं खा रहे हैं, जब बच्चों को ये कुछ भी नहीं खाएंगे तो फीड कहाँ से करवाएंगे? तो उस टाइम पे आपको डालना ज़रूरी हो सकता है। मैंने तो यही देखा है कि बच्चे तभी मरते हैं जब पानी की कमी हो उनके पोटे के अंदर, मतलब कि जिसको क्रॉप मिल्क कहा जाता है। क्रॉप मिल्क क्या होता है? माँ बाप के पोटे के अंदर एक जैसे थूक जमा हो जाती है, जिसको एंजाइम्स कहते हैं। ये जमा हो जाती है माँ बाप के अंदर, एक जाहिर सी बात है उनके जिस्म से एक चीज़ निकल रही है, तो वो सारी नमी लेके बाहर उगलेगी ना। तो वो नमी जो होती है उसको क्रॉप मिल्क कहा जाता है, यानी कि माँ बाप के जो क्रॉप के अंदर जो थूक होता है उसको क्रॉप मिल्क कहा जाता है, क्योंकि वो एक ख़ास तरीके से बच्चों को हजम करने में मदद देता है उनकी फीड। अब जाहिर सी बात है, अगर आप खुश्क ग़िज़ा डालेंगे, माँ बाप को ही जब पानी वाली ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो उनके मुंह से जब निकलेगी फीड, तो बच्चों के लिए वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं होगी। हो सकता है बच्चे सर्वाइव ना कर सकें, खुश्की से मर जाएं, तो ये होता है। और आपके पेरेंट्स फीड भी इसीलिए नहीं करवाते कि आप सॉफ्ट फूड नहीं डाल रहे होते। सो गाइस, अगर आप में से किसी को भी प्रोटीन लिक्विड चाहिए या फिर कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड चाहिए या ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मंगवाने का तरीका क्या है? जो भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। मेरे चैनल को लाइक कर लिया करें, मैं बहुत वेट करता हूँ आपके लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मजीद आने वाली वीडियोस देखने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।